ओके, सो रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. फर्स्ट मेथड इज व्हेन redemption is done out of the fresh issue of shares. So first entry, bank account debit to share capital if shares are issued at par. Then if shares are issued at premium, then bank account debit to share capital to securities premium account. Then next is when preference shares are redeemed at par, then redeemable preference share capital account debit to preference share holders account. When preference shares are redeemed at premium, then redeemable preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares account debit to preference share holders account. Then payment की एंट्री preference share holders account debit to bank account, and ये जो प्रीमियम है वो ट्रांसफर करना है P&L को. So P&L account debit to premium on redemption of preference shares account. उसके बाद इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 किया था हमने. देन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. तो उसके 4 स्टेप्स थे. पहली स्टेप क्या थी? फर्स्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. सेकेंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना था मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? नॉमिनल वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम. जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. ठीक है, ये मिनिमम प्रोसीड्स आ गए स्टेप 2 में. फिर 3 में आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. 3 में आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. सो वो कैसे कैलकुलेट करना है? मिनिमम प्रोसीड्स टू कंप्लाई विथ सेक्शन 55 जो स्टेप 2 में आपको मिले थे, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, एंड फोर्थ में क्या करना है? अगर इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो क्या करना है आपको? यस, आपको उसको नेक्स्ट हायर फिगर पे राउंड ऑफ कर देना है. एंड अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है कि 10, 50, 100 इसी मल्टीपल्स में हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो नेक्स्ट 10, 50, 100 आपको लेना है. इलस्ट्रेशन 4 हमने कल देखा था, उसमें देखो नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में आ रहे थे ना, 22,222. तो वो राउंड ऑफ करके हमने 23 कर दिया. ओके, आपको वो राउंड ऑफ का पता होगा कि 0.5 के नीचे है तो पहले का नंबर, 0.5 के अबाव है तो आगे का नंबर. बट यहाँ पर वो रूल नहीं लगाना है. पॉइंट में आ गया तो वो 0.5 के नीचे भी है तो भी आपको नेक्स्ट नंबर पे ही जाना है. ओके, यहाँ पर 0.50 के नीचे है ये नंबर, फिर भी आपको क्या करना है? नेक्स्ट नंबर पे ही जाना है. एंड अगर क्वेश्चन में दिया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली, तो क्या करोगे? 50. सो 22,222 के आगे का मल्टीपल ऑफ 50 है 22,250. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेश इशू एट प्रीमियम. फ्रेश इशू एट प्रीमियम. एट प्रीमियम भी फ्रेश इशू करोगे तो भी वो सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट आप रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो. एंड मिनिमम फ्रेश इशू. सो द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स when fresh issue is at premium should be handled very carefully. Minimum fresh issue cannot be calculated unless one knows the profit available for replacement of preference shares, and profit available for replacement cannot be determined unless one knows the portion of profit available for redemption which is required for paying premium on redemption. To tackle this, assume that the profit available for redemption is not required for paying premium on redemption of preference shares. In other words, it means that securities premium including premium of fresh issue is comparatively more than the premium on redemption.
If the above assumption hold goods, minimum number of shares can be calculated in a simple manner without use of equation. But if above condition does not hold good, then an equation is used to determine the minimum number of shares. So देखो इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं कि आपको फ्रेश इशू एट प्रीमियम आपने किया है, मतलब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अमाउंट आई आपको, तो उससे वो अमाउंट प्रीमियम की अमाउंट यू कैन नॉट यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, बट दैट अमाउंट यू कैन यूज फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. रिडम्पशन के लिए वो अमाउंट नहीं यूज कर सकते हो, बट रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम अगर पे करना है तो वो प्रीमियम पे करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो. अभी हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम फ्रेश इशू कितना करना है. तो हमने 4 स्टेप्स ऊपर देखे हैं. पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट कितना है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो ये जो मैक्सिमम अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट cannot be determined unless one knows the portion of profit available for redemption which is required for paying the premium on redemption. So आपके पास जो जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट का बैलेंस है, मतलब ये सब डिविजिबल प्रॉफिट्स है ना. सो डिविजिबल प्रॉफिट्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तीनों को मिला के जनरल रिजर्व, P&L एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तीनों को मिला के मैं बोल रही हूँ दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. ओके, सो देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, फ्री रिजर्व है क्या? यस. P&L अकाउंट का बैलेंस, P&L अकाउंट का बैलेंस भी क्या है? फ्री रिजर्व है. एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, बट सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर पेइंग प्रीमियम ना ऑन रिडम्पशन. ठीक है. सो वो बोल रहे हैं कि टू कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरप्लस. सरप्लस मतलब वो फ्री रिजर्व, सरप्लस की जगह फ्री रिजर्व्स लिखती हूँ. ये कैलकुलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम होने वाला है, इसी अमाउंट में से आपको प्रीमियम भी जाने वाला है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. सो अभी वो सेंटेंस फिर से पढ़ो. मिनिमम फ्रेश इशू कैनॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस वन नोज द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस, एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट कैनॉट बी डिटरमाइंड unless one knows the portion of profit available for redemption which is required for paying premium on redemption. So to tackle this situation one need to assume. So exam के क्वेश्चन में हम assume करने वाले हैं. क्या assume करने वाले हैं? देखो कि जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम से अमाउंट आने वाली है, assume that profit available for redemption is not required फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. सो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर रिडम्पशन वो रिक्वायर्ड नहीं है प्रीमियम के लिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो पूरा आप रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू इज कंपैरेटिवली मोर देन द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. सो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, वो प्लस फ्रेश इशू से जो प्रीमियम आने वाला है, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम
बैलेंस कहाँ पर है ये बैलेंस? इन बैलेंस शीट, प्लस और प्रीमियम कहाँ से आने वाला है आपके पास? प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू। ये दोनों की टोटल फॉर एग्जाम्पल 50,000 है। ओके, एंड यू रिक्वायर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 48,000। ओके, तो ये सफिशिएंट है ना? करेक्ट। अगर ये अमाउंट सफिशिएंट है टू पे द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो आपका जनरल रिजर्व एंड P&L का बैलेंस ये यूज होगा फॉर व्हाट? जनरल रिजर्व एंड P&L का बैलेंस यूज होगा फॉर व्हाट? फॉर रिडम्पशन, क्योंकि ये बैलेंस आपको प्रीमियम के लिए नहीं यूज करना है। प्रीमियम के लिए ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस एंड जो प्रीमियम आएगा फ्रॉम फ्रेश इशू वो है। सो ये एजम्पशन करना है। इफ द अबव एजम्पशन होल्ड गुड्स, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिंपल मैनर विदाउट यूज ऑफ इक्वेशन, बट इफ अबव कंडीशन डज नॉट होल्ड गुड, then the equation is used to determine the minimum number of shares. So अगर ये प्रीमियम की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है एंड फिर हमें एक इक्वेशन यूज करना पड़ता है, तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सा इक्वेशन वगैरह। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है मिनिमम फ्रेश इशू टू प्रोवाइड फंड्स फॉर redemption. So besides ensuring compliance with section 55, the fresh issue of shares is made to provide funds for making payment to preference shareholders. To calculate minimum number of fresh shares to be issued to provide funds, amount payable to preference shareholders is compared with the funds available for redemption and balance of funds to be raised by issue of शेयर्स आर कैलकुलेटेड। सो आपके पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए ना। द अमाउंट टू बी रेज इज डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, अमाउंट पेएबल बाय शेयर होल्डर इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ एनी ऑन फ्रेश इशू टू कंप्यूट द मिनिमम ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। सो इसका इलस्ट्रेशन देखो, पढ़ो इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन पढ़ो। सो क्वेश्चन कहां से पढ़ना है? लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। सो एक्स लिमिटेड गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 23। इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखो, शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, फिर एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, non-current investments and current assets. So the share capital of a company consists of 50 equity shares of rupees 2,25,000 and rupees 100 each preference shares of rupees 65,000. So number of shares find out करने हैं डिवाइड करके ना। टोटल 2,25,000 है अमाउंट एंड 50 रुपीज का 1 शेयर है, तो डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे एंड सेम प्रेफरेंस शेयर्स का 65,000 अपॉन 100 मतलब 650 एंड रिजर्व सरप्लस कंप्राइजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 15,000 to finance part of redemption from company funds subject to leaving bank balance of 12,000 to issue minimum equity shares of rupees 50 share to raise balance of funds required। ओके, सो देखो हम इन्वेस्टमेंट सेल करने वाले हैं फॉर 15,000 को। पहले तो इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास? करेक्ट, 18,500 कॉस्ट है उसकी। सो आपको लॉस हुआ है, करेक्ट। सो ये एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल 3,500,
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,500। अभी 15,000 आपको पहले देखना है कि अमाउंट पेएबल ऑन रिडम्पशन कितना है। 65,000 तो फेस वैल्यू है रिडम्पशन की, एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम है, प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ कहाँ पर दिया है वो, in order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%. So 65,000 will be face value, उसका 10% that is 6,500. So 71,500 is amount payable on redemption, 71,500 less sale price of investment. So sale करके 15,000 फंड्स आ गए हैं, so 56,000 की और अरेंजमेंट करनी है हमें। फिर वो बोल रहे हैं कि बैंक बैलेंस आप यूज कर सकते हो टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। तो चेक करो, अभी बैंक बैलेंस है 31,000, उसमें से 12,000 रख देना है ना। सो 31,000 माइनस 12,000, 19,000 इज अवेलेबल बैंक बैलेंस। सो रिमेनिंग 37,500 इज फ्रॉम फ्रेश इशू। So 37,500 is the proceeds and fresh issue के लिए एक शेयर की अमाउंट है, फेस वैल्यू है 50। So 37,500 अपॉन 50 मतलब 750 शेयर्स। ओके, सो एंट्री उन्होंने देखो कैसे की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो 750 इक्विटी शेयर्स इंटू 50, 37,500. Next is share application account debit to equity share capital 37,500. Next, ये पैसे आ गए हमारे पास फ्रॉम फ्रेश इशू। आप डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,500 कंबाइंड एंट्री इंस्टेड ऑफ 2 एंट्रीज। फिर ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री बताई मैंने आपको, सेल किया इन्वेस्टमेंट, एंड देन रिडम्पशन की एंट्री करनी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 71,500। फिर पेमेंट की एंट्री करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 71,500, एंड लास्ट वन प्रीमियम अकाउंट ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट को, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 6,500। सो ये कंसेप्ट क्या थी समझी कि आपको, कि आपको बैंक बैलेंस लगेगा, तो इन्होंने बोला है कि हमें बैंक बैलेंस कितना चाहिए, हाँ 12,000 बैंक बैलेंस उनको रखना था ना, बाकी का बैंक बैलेंस आप यूज कर सकते हो 19,000, एंड इन्वेस्टमेंट सेल करके 15,000 आ गए, एंड हमें टोटल रिक्वायर्ड थे 71,500, 65,000 फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसके ऊपर प्रीमियम 10% का 6,500। तो ऐसे टोटल हमें 71,500 चाहिए थे, एंड उसमें से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बैंक से इतने मिले। फिर 37,500 अमाउंट की ज़रूरत है, फंड्स रिक्वायर्ड है, तो वो हमने कहाँ से लिए, फ्रेश इशू से, करेक्ट। नाउ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ undistributed divisible profit, second. So another method, second method for redemption of preference shares as per the Companies Act is to use the distributable profits in place of issuing new shares. So when shares are redeemed by utilizing distributable profit, an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to CRR account by debiting the distributable profit. In other words, some of the divisible profits are kept aside to ensure that it can never be distributed to shareholders as dividend. सो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हम क्या करने वाले हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हम CRR को ट्रांसफर करने वाले हैं
जिससे क्या होगा, CRR को ट्रांसफर करने के बाद दैट अमाउंट कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड फॉर dividend distribution. Profit or a portion of profit that can be otherwise legally distributed as dividend to the shareholders is known as divisible or distributable profit. In this connection, the provisions of the Companies Act state that when any such shares are redeemed otherwise than out of the proceeds of a fresh issue, otherwise than fresh issue मतलब कैसे redemption होगा, there shall out of the profits which would otherwise have been available for dividend मतलब भी divisible profit be transferred to a reserve to be called the capital redemption reserve account. कितना ट्रांसफर करोगे, सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम. ओनली डिविजिबल प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट CRR. नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स cannot be used for this purpose. Yes, so देखो अकाउंटिंग एंट्रीज इसके, अकाउंटिंग एंट्रीज for transferring nominal amount of shares redeemed to capital redemption reserve account. सीक्वेंस देखो, हाँ, फर्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है, फिर P&L का अकाउंट, फिर एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR, being the amount transferred to CRR account as per the requirement of the act. सेकेंड, when shares are redeemed at par, वही है एंट्रीज आगे के. Redeemable preference share capital account debit to preference share holders account. Third is when shares are redeemed at premium, redeemable preference share capital account debit, premium on redemption of preference shares account debit to preference share holders account. Fourth, when payment is made to preference share holders account debit to bank. And for adjustment of premium on redemption, divisible profit account debit to premium on redemption of preference shares account. So मानसी, this is the entry. Okay, so divisible profit कौन सा भी आप डेबिट कर सकते हो, कौन कौन से कर सकते हो, जनरल रिजर्व P&L, हाँ, टू पे द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट. So illustration 6 देखो, you are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of the company. The following are the extracts from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 22. शेयर कैपिटल दिया है इक्विटी 40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड 4 लाख, 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड 1 लाख. रिजर्व सरप्लस कैपिटल रिजर्व है विच इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व 75,000, P&L account 35,000. On 1st January 23, the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of reserve. So entry देखो, 10% redeemable preference share capital account debit to preference share holders account. Amount is 1 lakh. Then preference share holders to bank 1 lakh. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पहले यूज करना है ना, हमें अभी 1 लाख चाहिए. सो जनरल रिजर्व 75,000, P&L का 25 ही लगेगा टू CRR 1 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व not being distributable profits cannot be utilized for transfer to CRR. ओके, एक 10 मिनट्स रिवाइज करो फिर से ये क्वेश्चन एंड ब्रेक लो 10 मिनट का, एंड देन हम और 15 मिनट कंटिन्यू करते हैं. यस, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट. सो अभी दोनों का कॉम्बिनेशन करना है. अ कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली फ्रॉम द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, न्यू इशू, एंड पार्टली आउट ऑफ द profits. In order to fill in the gap between the face value of shares redeemed and the proceeds of the new issue, a transfer should be made from distributable profits
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड अदर फ्री रिजर्व ना, मतलब टू CRR। सो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू, जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं उसकी फेस वैल्यू, लेस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। तो बाकी की जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ सरप्लस डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो यूटिलाइज होने वाला है फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रोसीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इशू, न्यू इशू से कितने प्रोसीड्स कलेक्ट करने हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ओके, सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो ये अमाउंट आ गई प्रोसीड्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इशू। पहले फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। सो फेस वैल्यू कितनी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के आपको शेयर्स रिडीम करने हैं, उसमें से प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 70,000 है, तो आपको न्यू इशू कितना करना पड़ेगा, 30,000। द टर्म प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश और न्यू इशू शैल बी इंटरप्रिटेड एज अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल in case of issue of shares at par. So proceeds from fresh issue, and amount credited to share capital in case of issue at premium. Though premium is received which is credited to securities premium account, the same shall not be regarded as proceeds, because if it were to be treated as such, the transfer of distributable profits to CRR would be lower by the amount of the premium received. सो प्रोसीड्स आपको सिर्फ फेस वैल्यू ही ट्रीट करनी है, अमाउंट रिसीव दैट इज डेबिटेड टू कैश और बैंक इन केस ऑफ इशू एट डिस्काउंट। ओके, तो इशू एट डिस्काउंट होता ही नहीं है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू और न्यू इशू ऑलवेज प्रोसीड्स मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, नाउ नोट देखो क्या है, सेक्शन 53 of the Companies Act 13 prohibits the issue of shares at a discount, वही दिया है, except in case of issue of set equity shares as outlined in section 54. So issue of shares at discount allowed नहीं है as per section 53, सिर्फ उसका एक exception है। Illustration 7 देखो, show journal entries in the books of a company. C Limited had 3,000, 12% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at premium of 10%. So 3,000 into 100 होता है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, सॉरी 3 लाख का 10% इज 30,000, करेक्ट। सो टोटल हमें 3,30,000 लगने वाले हैं। इट वॉज डिसाइडेड बाय कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, फ्रेश इशू देखो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par, 1,000 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each, बट इशू ऑफ डिबेंचर्स से जो प्रोसीड्स आएंगे वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वेर रिसीव्ड इन फुल। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वेयर रिसीव्ड इन फुल। ये जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ है उसका पूरा अमाउंट रिसीव हो गया है। द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स, शो जर्नल एंट्रीज, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। सो सफिशिएंट प्रॉफिट्स है मतलब बैंक बैलेंस है, हाँ। सो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, देन P&L अकाउंट डेबिट टू CRR 50,000, क्योंकि ये जो रिडम्पशन है हमें 3,30,000 लगने वाले हैं ना टोटल, उसमें से प्रीमियम इज 30,000,
सो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 3 लाख ना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज 3 लाख, उसमें से फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से 2,50,000 आए हैं, करेक्ट। तो बाकी का जो बैलेंस है 50,000 इज आउट ऑफ अवेलेबल, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो रिडम्पशन के लिए टोटल 3 लाख फंड्स लगने वाले हैं, उसमें से 2,50,000 फ्रेश इशू से आए हैं, तो बाकी के 50,000 हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। ओके, सो वो 50,000 आपको CRR को ट्रांसफर करना है, वो एंट्री है। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स की एंट्री हुई, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री हुई, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू CRR 50,000, फिर 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 30,000 to preference shareholders 3,30,000, then preference shareholders to bank 3,30,000, एंड ये CRR को 50,000 ट्रांसफर करना है। हाँ, वो कैसे आया वो नीचे वर्किंग नोट में दिया है। एंड लास्ट वन, मानसी, प्रीमियम कहाँ पर ट्रांसफर करना है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 30,000। इलस्ट्रेशन 7 तक आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, इलस्ट्रेशन 8 बाकी है। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स फॉर रिडम्पशन, ये देखा हमने अभी, एक क्वेश्चन में था ना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड देन रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स। सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज दैट ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी redeemed by a company. If the problem states that it is decided to redeem preference shares which are partly called up, then it is assumed that the final call on the shares is demanded and received before proceeding redemption of these shares. तो अगर क्वेश्चन में पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है एंड उस शेयर्स का वो रिडम्पशन करना है ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं फाइनल कॉल की एंट्री करो, देन सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल रिसीव्ड की करो, एंड देन रिडम्पशन के एंट्री स्टार्ट करो। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रोवाइडेड, देन इट इज प्रिज्यूम्ड, मतलब एज्यूम दैट ओनली फुल्ली पेड शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एंड पार्टली पेड शेयर्स आर लेफ्ट इंटैक्ट। सो अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड पार्टली पेड दोनों है, तो फुल्ली पेड का ही रिडम्पशन चल रहा है ऐसे एजम्पशन करना है, पार्टली पेड का रिजम्पशन नहीं चल रहा है। द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स इफ द कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी इन स्पाइट ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पे द सेम वाया रिमाइंडर्स। सो जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स है उसके एंट्रीज भी करने पड़ेंगे। सो अभी इलस्ट्रेशन 8, 9 एंड 10 बाकी है। फॉरफिचर के एंट्रीज आते हैं आपको। सो सारे कंसेप्ट्स हो चुके हैं, अभी सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन एंड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। एंड देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नेक्स्ट टॉपिक को जाना है। सो आपको इलस्ट्रेशन 7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नोटबुक में। यस, सो अभी हम मिलने वाले हैं मंडे को। यस, ओके, बाय बाय।